हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आज मैं उपस्थित हूं आप लोगों के लिए ये सूचना दे सकूं कि 5 तारीख से स्टडी IQ लॉन्ग टर्म प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू कर रहा है। इस बैच के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, एक एक चरण बताएंगे और क्या उसकी डेट है और कब वो शुरू होगा, कब प्रारंभिक परीक्षा आप पढ़ेंगे, कब मुख्य परीक्षा आप पढ़ेंगे, कब साक्षात्कार है आपका, कब बेसिक जो चरण है वो कब है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने कि ये प्रतिज्ञा प्लस क्या है और इसके बाद हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म बैच जो है उसके फायदे क्या होते हैं और कौन से ईयर के लिए आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे, आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आइए समझते हैं प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में। तो एक बार मैं आपको बता दूं जो प्रतिज्ञा प्लस लॉन्ग टर्म P2I लॉन्ग टर्म बैच है, देखिए लॉन्ग टर्म बैच है प्रतिज्ञा प्लस। इसकी शुरुआत हो रही है 5 सितंबर से और ये बैच शाम को 6 बजे से चलेगा। 6 से 9 3 घंटे की क्लासेज होती हैं, जिनमें 2 घंटे आपको पढ़ाया जाता है और आधे घंटे आपका डाउट सेशन होता है। शुरुआत में ये डाउट सेशन लगभग 30 मिनट का चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी समझ मजबूत हो जाती है और शिक्षक के साथ आपकी ट्यूनिंग सेट हो जाती है तो धीरे धीरे डाउट सेशन आपका 30 मिनट से घटकर अब 15 मिनट पे आ जाता है। मतलब फिर डाउट नहीं होते, आपको सब कुछ पता होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए लाभकारी होती हैं। लॉन्ग टर्म बैच, इसमें फायदा क्या है और किन विद्यार्थी को इस लॉन्ग टर्म बैच के साथ जाना चाहिए। तो देखिए आजकल क्या है कि जो विद्यार्थी हैं या जो विद्यार्थी के अभिभावक हैं, दोनों ही लोग आजकल जागरूक हैं और अब वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो 5 ईयर प्लान में न जाए, ग्रेजुएशन के बाद उसे 4-5 साल तक तैयारी न करना पड़े, बल्कि वो इस तरीके से तैयार हो कि ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल के भीतर परिणाम देने की स्थिति में हो। तो ध्यान रखिए, यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो समझ है, इन सारी चीजों को जुटाने में कम से कम आपके 25-26 महीने की तैयारी तो होती ही है, मिनिमम तैयारी। भले ही 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स आपको मिलता है, लेकिन 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स वो लोग ज्वाइन करते हैं जो ऑलरेडी NCERT बेसिक आदि कंप्लीट कर लेते हैं, वो उस बैच के साथ आते हैं। तो 25 महीने 26 महीने लगभग यूपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करने, उसको दोहराने और उसके संबंध में प्रैक्टिस करने से संबंधित जो बातें हैं वो लग ही जाती है। इसीलिए इसी को ध्यान में रख के ऐसे विद्यार्थी जो अभी 10+2 पास आउट हैं और उनके पास अभी 3 वर्ष कम से कम है तैयारी करने का और उसके बाद एग्जाम की स्थिति आएगी, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो 2026 के लिए तैयार होना चाहते हैं, 27 के लिए तैयार होना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये लॉन्ग टर्म बैच जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे विद्यार्थी जुड़ सकते हैं जो 2027 के लिए प्लान कर रहे हैं, 26 के लिए प्लान कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी इस बैच का लाभ उठा सकते हैं। 5 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। बैच की टाइमिंग 7 बजे है और ध्यान रखिए इस बैच के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। इसके पहले मैं बैच के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दूं कि अगर देखिए स्टडी IQ आपको जब भी कोई चीज़ उपलब्ध कराता है तो उसके भीतर उसकी जो मूल्य हैं, जो वैल्यू हैं, वो बहुत मजबूत ढंग से होता है कि आपको जो कोर्स दिया जाएगा वो कोर्स प्रॉपर समयगत रूप से चलेगा। एक एक कमिटमेंट आपके लिए जो है वो स्पष्ट रूप से लिखित में दिए जाते हैं, कब कब क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जब ये कहा जाता है तो ये मिलता भी है और बहुत सारे विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं स्टडी IQ के इस पेड बैच के भीतर, तो उनसे फीडबैक आपको YouTube वगैरह पे कहीं ना कहीं मिलता रहता है। तो बहुत सारे हमारे जो मूल्य हैं जो आपको बहुत बेहतर बना सकते हैं वो आप देख सकते हैं। जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ तो आपकी जो लॉन्ग टर्म प्रतिज्ञा प्लस बैच में जो यात्रा होगी वो यात्रा किस तरीके से और कब कब होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा।
इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप P2I अगर आप प्रतिज्ञा प्लस के साथ जुड़ते हैं तो प्रतिज्ञा प्लस में एक और खासियत है कि आप जब प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा पास करने के साथ ही आपकी जो फीस होती है वो पूरी तरीके से रिफंड हो जाती है, आपकी फीस पूरी तरीके से वापस हो जाती है। तो आप समझिए कि 2 से 2.5 साल तक की आप तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा पास करते ही आप अपना पूरा फीस भी वापस ले सकते हैं जो आप स्टडी IQ को देते हैं। तो ये प्रतिज्ञा प्लस के साथ फायदा है। साथ ही साथ अक्सर जब आप बैच लेते थे तो आपको टेस्ट सीरीज अलग से लेनी होती थी, लेकिन प्रतिज्ञा प्लस लॉन्ग टर्म प्रतिज्ञा प्लस बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी अब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, मतलब टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड हो गई। इसका मतलब है कि आपको इस बैच के लेने के साथ आपको कोई भी अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको NCERT लेने की जरूरत है, ना ही कोई बेसिक कोर्स आपको लेने की जरूरत है, ना ही कोई एडवांस कोर्स लेने की जरूरत है, ना ही फाउंडेशन कोर्स लेने की जरूरत है, ना ही प्रारंभिक परीक्षा का क्रैश कोर्स लेने की आपको जरूरत है, ना ही मुख्य परीक्षा का क्रैश कोर्स लेने की जरूरत है, और ना ही आपको अलग से साक्षात्कार के लिए किसी इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है, और ना ही आपको कोई ऐसे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जाने की जरूरत है जहां पे आपको ऑफलाइन मॉडल में तैयारी कराई जाएगी। सारी की सारी चीजें यहां पर इंक्लूड है। 4 मुख्य चरण है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कंप्लीट करेंगे। GS फाउंडेशन लाइव कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत 3 घंटे की प्रतिदिन GS की कक्षाएं होती हैं, 1 घंटे का करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलता है और 1 घंटे की आपकी CSET की क्लास मिलती है। तो लगभग 5 घंटे का लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप अपना फाउंडेशन जो है वो तैयार करते हैं। फाउंडेशन जैसे ही आपका तैयार हो जाता है और प्री और मेंस के जो टॉपिक हैं वो आप कवर कर लेते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से क्रैश कोर्स, जिसको रिवीजन कोर्स, इंक्लूडेड टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट, उसको मिला के SIP होता है, जिसके अंतर्गत 1 वर्ष का जो GS के साथ जुड़ने वाला समसामयिकी करंट अफेयर्स है वो भी इंक्लूडेड होता है। इसके नोट्स आपको मिलते हैं और इसकी पूरी रिवीजन कक्षाएं आपकी होती हैं, इंक्लूडेड टेस्ट सीरीज। प्रारंभिक परीक्षा पास करके आप जैसे ही मेंस के लिए अपेयर होते हैं तो आपको स्टडी IQ अपने MRP प्रोग्राम में ले आता है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आपको स्टडी IQ दिल्ली बुलाता है, अपने वेन्यू पे आपको पूरी ऑफलाइन मॉडल में तैयारी कराता है, मेंस की तैयारी कराता है। मेंस के बहुत सारे ऐसे सेपरेट टॉपिक हैं जो आप फाउंडेशन के दौरान नहीं करते हैं, वो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपको पढ़ाया जाता है, और आपको टेस्ट सीरीज कराई जाती है, आपकी कॉपी चेक की जाती है और आपको सही गाइड किया जाता है कि मेंस में क्या कुछ करना है। मेंस का आप एग्जाम देते हैं, देन इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के अंतर्गत स्टडी IQ आपको IGP प्रोग्राम देता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम देता है, जिसमें आपको कुछ कक्षाएं भी कराई जाती हैं और साथ ही साथ 3 मॉक अलग से आपको स्टैंडर्ड मॉक भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक UPSC की तैयारी के लिए जितनी जरूरत है वो सारी की सारी चीजें स्टडी IQ आपके लिए दे रहा है। कब कब क्या क्या होगा इसको भी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि कब कब क्या होगा। तो देखिए, आपका जो पहला चरण है वो पहला चरण शुरू हो रहा है सितंबर से, 5 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो पहला चरण आपका सितंबर 2024 से दिसंबर 2025 तक होगा। मतलब सितंबर 2024 से दिसंबर 2025 के बीच में आप अपना बेसिक कोर्स GS का कंप्लीट करेंगे, CSET पढ़ेंगे, साथ ही साथ GS का प्री कम मेंस का जो एडवांस कोर्स है वो आप कंप्लीट करेंगे, या यूं कह लें कि GS से रिलेटेड प्री मेंस CSET की सारी जो पढ़ाई है वो आप कंप्लीट कर लेंगे सितंबर 2024 से दिसंबर 2025। तो लगभग आप देखेंगे तो 14 महीने के आसपास का ये कोर्स आपको यहाँ तक ले जाएगा। ये पहला चरण है। जैसे ही पहले चरण से आप आगे बढ़ेंगे, आपका दूसरा चरण शुरू होता है जो दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच में चलेगा। इस चरण के अंतर्गत आपको SIP कराई जाती है, सक्सेस इन प्रीलिम्स,
मतलब प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो रिवीजन बैच है वो आपको कराया जाता है, और इसके अंतर्गत आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है, सेक्शनल टेस्ट इंक्लूड होते हैं, और जो भी पीटी के लिए आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ा है उसका कंप्लीट रिवीजन होता है। जैसे ही दूसरा चरण पूरा करते हैं, आप एग्जाम देते हैं और मेंस में आते हैं, तो तीसरा चरण आपका शुरू हो जाता है जुलाई 2026 से अक्टूबर 2026। ये आप कह सकते हैं कि एमआरपी प्रोग्राम है, और इसमें आपको स्टडी आईक्यू दिल्ली बुलाता है और दिल्ली में आपकी पूरी तैयारी ऑफलाइन मॉडल में कराता है तीसरे चरण में। और अक्टूबर से फिर आप अपना मेंस लिखते हैं, और मेंस के बाद आप जैसे ही मेंस क्वालिफाई करते हैं, आपका चौथा चरण शुरू हो जाता है जनवरी 2027 से फरवरी 2027 तक। और जैसे ही फरवरी 2027 में आप अपना इंटरव्यू देते हैं, 1-1.5 महीने बाद आपका फिर से रिजल्ट आ जाता है 2027 के कंप्लीट, जो 2026 का जो कंप्लीट है उसका रिजल्ट आ जाता है। तो आप 2026 तैयार कर रहे हैं, 2027 तैयार कर रहे हैं, या 2028 तैयार कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रतिज्ञा बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। लवासना तक का आपका सफर इन 4 चरणों से होकर स्टडी आईक्यू ले जाता है। तो लॉन्ग टर्म बैच की जो चीजें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, और ये लॉन्ग टर्म चूंकि प्रतिज्ञा प्लस है, इसलिए प्रतिज्ञा बैच के जो सारी खासियत थी, सारी जो सुविधाएं थी वो आपको इसमें मिलेगा। प्रतिज्ञा 2.0 की भी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी प्रतिज्ञा प्लस में, तो फीस भी आपकी रिफंड हो जाएगी, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है जो P2 प्रतिज्ञा 2.0 में नहीं था। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं के अतिरिक्त और क्या आपको मिलता है? तो सबसे पहले तो पूरी समय सारणी है कि कब कब कौन कौन सी क्लासेज होंगी, किस समय से लेके किस समय तक कौन सा पेपर चलेगा, कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, सब कुछ बिल्कुल लिखित है, सब कुछ बिल्कुल लिखित है। आपके 2027 तक की पूरी जो कक्षाएं हैं वो कैसे कैसे होंगी, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिया गया है। लाइव फाउंडेशन चरण में आपका क्या होता है? तो देखिए, फाउंडेशन पर आधारित जो क्लासेज हैं, 18 महीनों में आप एक सशक्त फाउंडेशन कोर्स से गुजरते हैं। लाइव कक्षाएं मैंने आपको बताई कि 3 घंटे होती हैं, और ये मंडे टू सैटरडे क्लासेज होती हैं, कंटिन्यू होती हैं। आपको क्लास जब आप लाइव करते हैं तो आपको क्रक्स मिलता है, नोट्स मिलता है, साथ ही साथ 18 बुक का कंप्लीट सेट जो ऑफलाइन मॉडल में आपको भौतिक रूप से आपके घर तक कुरियर से पहुंचती है। इसके अलावा क्लास में जो शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसके भी हैंडआउट्स आप तक पहुंचाए जाते हैं, आपको मिलते हैं। यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम है, 3 साल तक आपकी पूरी यात्रा में आपको जो है बड़े ही अनुभवी मेंटर्स मिलेंगे। मेंटर्स के भीतर भी हमारे यहाँ कुछ बहुत अनुभवी मेंटर्स हैं जो ऑलरेडी पहले से आईएएस रह चुके हैं, रिटायर आईएएस हैं। हेड मेंटर के रूप में आपको अनिल स्वरूप जी मिलते हैं, जिनके माध्यम से आपको 15 दिन पे ज्ञानवाणी सेशन भी मिलता है, जिसमें आप अपने किसी भी प्रकार के पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है वो लाइव आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो मेंटर्स हैं वो डे टू डे आपको अपडेशन देते रहते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे सॉल्व करा सकते हैं। 24 आवर्स आपके लिए मेंटर्स उपलब्ध होते हैं। डेली बेसिस पे क्विज भी होता है, और लॉन्ग टर्म P2I में जुड़ने के बाद जो साप्ताहिक क्विज होता है, अगर उसमें आप प्रथम स्थान लाते हैं तो 11,000 रुपये नगद राशि जीतने का भी आपको मौका मिलता है। इसी तरीके से आंसर राइटिंग पे फोकस किया जाता है। समसामयिकी की कक्षाएं, कैब प्रोग्राम, करंट अफेयर्स प्रोग्राम अलग से लाइव आपको अब 1 घंटे का पर डे मिलता है। CSET की क्लासेज भी अब आपको लाइव मिलती हैं, पहले रिकॉर्डेड थी, अब लाइव मिलती हैं। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का चरण शुरू होता है जिसको सक्सेस इन प्रीलिम्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक नोट्स मिलता है, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, कंप्लीट टेस्ट मिलते हैं, और सिमुलेटर टेस्ट मिलते हैं, और कंप्लीट सब कुछ जो जीएस का है पूरा सिलेबस वो रिवाइज हो जाता है। इसके बाद मेंस का प्रोग्राम शुरू होता है। मेंस के प्रोग्राम में देखेंगे तो 75 दिन की ये चैलेंजेस विशेषताएं हैं जो आपको यहाँ पर दिया जाता है। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप है, बहुत कुछ है जो बता पाना ऐसे संभव नहीं है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अमरेंद्र पांडे नोट्स पे मिल जाएगा, वहाँ ये PDF आप डाउनलोड कर लेंगे तो हर एक चीज पढ़ पाएंगे। और जितना ज़्यादा मेहनत करके ये बनाया गया है उससे ज़्यादा मेहनत से स्टडी IQ उसको फॉलो करता है। साक्षात्कार का चरण है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इसमें 2 मॉक आपको मिलते हैं,
और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सेशन आपको दिए जाते हैं जिससे कि आप अपने को अच्छे से तैयार कर पाएं। ग्रुप मेंटरशिप है। हेड मेंटर के रूप में मैंने बताया कि अनिल स्वरूप सर हैं जो कि सेवानिवृत्त IAS हैं, और लाइव बैच के साथ आप इनसे संवाद कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें अभी अनिल स्वरूप सर की हैं, और इस समय आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है जिन पे इनकी किताबों का, जो इन्होंने अपने कार्य के दौरान किए गए अनुभवों को साझा किया है, वो न हो। अभी मुलायम सिंह यादव पे जी पे एक किताब आई है, तो आप अनिल स्वरूप सर को देख सकते हैं और इनसे आप लाइव संवाद कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट को लेकर। टीम की बात करें तो टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था में आप अमृतसर से अमरेंद्र पांडे और ललिता दहिया सर से जो है वो पढ़ने का आपको पूरे सेशन के दौरान मौका मिलेगा। इकोनॉमिक्स में आप अतुल सर, मनोज सर और पंकज मिश्रा सर को देख सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे पर्यावरण में आपको मनीष श्रीवास्तव सर दिख रहे हैं, ओम द्विवेदी सर दिख रहे हैं और अभिनव सर हैं। ज्योग्राफी में और आपदा प्रबंधन में आपको अभिषेक सर, ओम द्विवेदी और अभिनव सर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही दिलीप सर से आप कला संस्कृति देख सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी विनीत सर हैं जो CSAT पढ़ाते हैं। इसी तरीके से एथिक्स में आप मुझे पा सकते हैं, विकास सर को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में कैब प्रोग्राम जो है वो ओम द्विवेदी सर के द्वारा लाया जाता है। साइंस टेक में मनीष सर आपको मिलते हैं। तो एक अनुभवी टीम भी आपको मिलती है जो आप देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको अपडेट कर दिए जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी आपको अपडेट कर दिए जाते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपके पास है जो स्टडी IQ आपको प्रतिज्ञा प्लस लॉन्ग टर्म बैच में उपलब्ध करा रहा है। इस बैच के बारे में क्या खास है, क्या जानकारी है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक बार दिखा दूं कि बैच जो है कब से शुरू हो रहा है और फीस आपको क्या इसमें देनी है। तो प्रतिज्ञा प्लस लॉन्ग टर्म बैच ये आपको 30,999 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन ये उपलब्धता तब होगी जब आप अपना एडमिशन 5 सितंबर तक करा लेते हैं। ये बैच 5 सितंबर से शाम 6 बजे शुरू हो रहा है। इवनिंग में 6 बजे ये बैच आपका शुरू हो रहा है। इस बैच की खासियत मैंने बताई कि प्रतिज्ञा प्लस लिखा है, तो GS से रिलेटेड केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। आपको एक किताब तक अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा पास किया तो ये पूरी की पूरी फीस जो आप यहाँ पर दे रहे हैं 30,999, ये आपका रिफंड हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है, स्टडी IQ के ऐप पे जाना है या स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे प्रतिज्ञा प्लस लॉन्ग टर्म बैच हिंदी माध्यम वाला सर्च कीजिए। ये बैच इंग्लिश में भी उपलब्ध है, उसको भी आप ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि जब आप एडमिशन करते हैं तो वहां पर फीस आपको शो होगी लगभग 67,000। आप वहां पे जैसे ही AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, AP लाइव कोड डालेंगे और अप्लाई करेंगे, आपकी फीस 30,999 रुपए हो जाएगी। तो अगर आप 2026 प्लान कर रहे हैं, 27 प्लान कर रहे हैं और आप एक लॉन्ग टर्म बैच चाहते हैं, या 25 ही प्लान कर रहे हैं लेकिन आपके पास तैयारी के लिए, मजबूत तैयारी के लिए समय बचा रहे, तो आप 25 के लिए भी प्लान कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म P2I के साथ, लॉन्ग टर्म प्रतिज्ञा प्लस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो अब देर किस बात की है, सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो चुकी है। स्टडी IQ के ऐप को डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पे जाइए और वहां से ये जो बैच है ये परचेज करके अपनी UPSC की तैयारी को मूर्त रूप दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी PDF आपको मिल जाए तो आप ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा टेलीग्राम अमरेंद्र पांडे नोट्स, वहां से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में। इस क्लास को आप लाइक जरूर करिए और शेयर अपने दोस्तों मित्रों तक करिए जिससे कि वो एक गुणात्मक बैच के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।